अपना हक क्या गवर्नर हाय 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 क्या गवर्नमेंट हाय हाय क्या गवर्नमेंट हाय 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 के बिनिया हाय हाय के बिनिया हाय हाय के बिनिया हाय हाय के बिनिया हाय हाय यूटी गवर्नमेंट हाय हाय यूटी गवर्नमेंट हाय हाय यूटी गवर्नमेंट हाय हाय सरकार चुनती जिंदाबाद लेके रहेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक भारत माता की जय। निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से पीएचई टेलीविजन को पकड़ा करो पीएचई टेलीविजन को पकड़ा करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो पीएचई टेलीविजन को पकड़ा करो पीएचई टेलीविजन को पकड़ा करो यूटी गवर्नमेंट हाय यूटी गवर्नमेंट हाय एलजी प्रशासन हाय एलजी प्रशासन हाय एलजी प्रशासन हाय 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 एलजी प्रशासन एलजी प्रशासन एलजी प्रशासन एलजी प्रशासन जेके गवर्नमेंट जेके गवर्नमेंट लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक साडा हक इधर रख साडा हक इधर रख साडा हक इधर रख लेके रहेंगे अपना हक निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से पीएचई टेलीविजन को पकड़ा करो जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। पीएचई डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन इस समय सुंदरबनी के डोगबेल पे लगातार जारी है और शहर के अंदर आता ये वह सप्लाई पॉइंट है जहां से पूरे शहर को यहां से पीने की पानी की सप्लाई यहां से की जाती है। यहां पर लगातार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी बीते कई दिनों से हो रही है और 24 घंटे की जो स्ट्राइक को यहां पर और बढ़ाया गया था। उसके बाद अब बात करना चाहेंगे जो इनके नेतृत्व कर रहे हैं, किस प्रकार की मांग आपकी, क्या कोई आपका सरकार की ओर से कोई डेलीगेशन आपसे मुलाकात करने आया, आपकी मांगों को सुना गया, आगे की रणनीति किस प्रकार की रहेगी, जिस प्रकार आप इस समय वाटर सप्लाई स्कीम के ऊपर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए राजेंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ हमारे पास रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे। जहां तक हमारे पीएचई डिपार्टमेंट का सवाल, आप बीते कई वर्षों से देख रहे हैं और कई बार आपने मीडिया कवरेज हमको दी है कि डेली वेजर्स को जो है वो लगभग यहाँ की सरकारों ने, पिछली कई सरकारों ने जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी शामिल हैं, उन्होंने लगभग 25-26 वर्षों से हमें जो है वो इस अदर में लटका के रखा हुआ है। हमारे लोगों का जो है वो जीवन जो है वो यापन होना मुश्किल हो गया और पूरा जीवन अपना डिपार्टमेंट को लोगों ने दे दिया है, लेकिन कोई आज तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली। एक नरेगा के जो लेबर वाले को जो पेमेंट मिलती है वो डेली वेजर्स को आज तक जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। ये बंधुआ मजदूरी हमसे करवाई जा रही है। अब डेली वेजर्स से एक मन बना लिया है कि अब सरकार के आगे नहीं झुकेंगे और नहीं काम करेंगे। अगर दाम नहीं तो काम नहीं, यह हमारा नारा है। अब काम नहीं होगा, चाहे हमारी गर्दनें चली जाएंगी, लेकिन अब हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। जहां तक आपने ये पूछा है कि आपसे कोई मिला है या नहीं, कई बार हमारे लोग जो हैं, यहां तक कि यहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, यहां के सिटिंग एमपी युगल किशोर जी ने जाके जो है वो बातचीत हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ गए। वो भी हमारे डेली वेजर साथी हैं जो हमारी इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, उनके साथ गए और गवर्नर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था कि जब डीडीडी इलेक्शन जो है, डीडीसी के इलेक्शन खत्म होंगे, आपकी डिमांड को सुना जाएगा और आपके मसले को हल किया जाएगा। आपको मिनिमम वेजेज एक्ट दिया जाएगा और रेगुलर होने वाले लोगों को रेगुलर किया जाएगा जो एलिजिबिलिटी में फाल करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अब रही बात, जब से हमारी ये स्ट्राइक शुरू है, आज तीसरा दिन है स्ट्राइक का, चौथा दिन, और आज जो है वो डिपकाम ने हमारे लोगों को बुलाया और उनको कहा कि अमरनाथ यात्रा आ रही है, आप इस हड़ताल को स्थगित कीजिए और उसके बाद हम आपकी बात सरकार से करेंगे, आपके मसले को हल करेंगे। लेकिन हमारे लोगों ने इनकार किया है। हमें किसी से, हम जनता से कोई वैर विरोध नहीं रखते, समाज से हमारा कोई वैर विरोध नहीं है। हमारा हक जो है सरकार ने देना और हम उसके लिए अड़े हुए हैं। कोई भी अब निर्णय
हम ऐसे नहीं लेंगे जब तक सरकार हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी। एलजी साहब ने ये कहा था कि डीडीसी चुनावों के बाद आपकी मांगों को सुना जाएगा, आपकी जायज डिमांडों को पूरा किया जाएगा। अगर वही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आपको कहे कि विधानसभा चुनावों के बाद आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, क्या विश्वास रहेगा आपको कि आप यहाँ पर विधानसभा चुनावों के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? नहीं, अब ऐसा कोई विश्वास नहीं है हमें। हम ऐसे किसी आश्वासन पे, हाँ, रिटर्न अगर वो कोई ऑर्डर निकालते हैं कि जैसे SRO 520 बना था, SRO 520 के अंदर उन्होंने प्रावधान रखा था, लेकिन हमारे लोगों ने अब SRO 520 को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। 364 जो SRO है हमारा, जिसके तहत आज तक पिछले पुराने 20 साल 25 साल 30 साल पहले डेली वेजेस पक्के होते रहे, 7 वर्षों के बाद 10 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने रखा। हाँ, वो हम मंजूर करते हैं कि 10 वर्ष का कार्यकाल रखें। हमें एक ऑर्डर निकाल के दें कि जिनका भी 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है वो सब जो है वो रेगुलर होंगे, उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। अन्यथा कोई भी जो लॉलीपॉप है, किसी प्रकार की धोखाधड़ी, अब हम इन पे विश्वास करने वाले नहीं है। राजेंद्र जी, तो डिप्काम साहब ने कहा कि अमरनाथ यात्रा है, उसको देखते हुए आप काम पर लौट आए। क्या मन बनाया आपने कि आप अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पानी की जो सप्लाई है उसे पुनः यहाँ पर सुचारू करने के लिए अपना योगदान देंगे? सर कभी नहीं, क्योंकि पिछले 25 सालों से हमारे साथ सिर्फ झूठे आश्वासन हमें मिले हैं। जैसे हमारे सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर एलजी मनोज सिन्हा साहब, जिन्होंने अपने मुंह से कहा था कि जैसे ही डीडीसी के इलेक्शन हो जाते हैं हम आपका काम करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर अगर हमारे बरकुल साथ झूठ बोल सकती है, 2 बार होने को आए हैं, उन्होंने कोई कार्य कोई भी हमारा काम नहीं किया है, इसलिए हम कोई भी विश्वास इस गवर्नमेंट पे नहीं करेंगे, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हो। तो जम्मू कश्मीर से के अंदर देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर यात्री आएंगे, अगर यात्री बिना पानी के लौटेंगे तो आपको कैसा लगेगा? सर देखिए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास उनकी देने के लिए स्कूल की फी नहीं है, गाड़ी का किराया नहीं है, हम खुद भूखे एक टाइम खाना खा रहे हैं। अब हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। अब हम ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो जानकारी है वो हर राज्य में पहुंचे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी बिल्कुल फेलियर साबित हुई है। और इन्होंने जो कैजुअल वर्कर 25 साल से अपनी गोल्डन उम्र जिसे कहते हैं वो इस डिपार्टमेंट को दे दी। लेकिन सबसे बड़ी चेयर एक हमारे गृह मंत्री, देश के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आके कहते हैं कि जहां पे मिनिमम बेसिस एक्ट, सफाई एक्ट लागू किया गया है। मैं उस गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं उनसे कि आप बताएं वो कहां है? वो धरती के नीचे चला गया या आसमान निकल गया उसको? हमारे जहां जो हमें 9,000 मिला है, कुछ लोग, कुछ लीडर कहते हैं कि हमने ये बढ़ाया है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये मिनिमम बेसिस रेट रिवाइज हुआ है। 25 साल से किसी भी सरकार ने टेलीविजन का कुछ नहीं किया है। जो 300 रुपया आपकी दिहाड़ी मेहनताना की गई है उसमें आपकी 3500 तनख्वाह थी, अब 9,000 होगी। इसका श्रेय आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं, भाजपा के नेताओं को देते हैं? सर हम किसी को भी नहीं देते। ये एक लेबर रेट है जो हर 3 साल के बाद रिवाइज होना था। पिछले 25 सालों से रिवाइज हो के आज 9,000 पहुंचा है। इसका क्रेडिट हम किसी को भी नहीं देते, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, कोई भी पार्टी, हम किसी को भी नहीं देते। तो डिप्काम साहब के नाम क्या संदेश रहेगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान भी सप्लाई जो प्रभावित रहेगी या सप्लाई सुचारू रहेगी? मैं डिप्काम साहब से ये कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये तमाम गरीब जनता जो है सड़कों पे है, हम जनता से भी माफी चाहते हैं। हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें घर में 2 टाइम खाने के खाना नहीं है, हमारे माँ बाप के लिए लेने के लिए दवाई के पैसे नहीं है, हम बहुत मजबूर हैं। इसलिए हम डिप्काम साहब से कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आप कम से कम एक मांग तो पूरी कीजिए। मिनिमम बेसिस एक्ट ऐड दिल्ली ड्यूटी 600 कुछ रुपये जो दिहाड़ी है वो तो दें। अगर वो देते हैं मिनिमम बेसिस एक्ट एज दिल्ली ड्यूटी, तो फिर हम जो हमारी हेडबॉडी होगी, जो निर्णय करेगी, हम उसको मानेंगे। लेकिन इस बात तमाम वर्कर आज जब पार की लड़ाई में है, जहां मरेंगे जहां कुछ लेके जाएंगे। तो डिप्काम जम्मू के नाम संदेश था कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो उनकी ओर से एक अपील की गई थी कि आप काम पर लौट आएं, क्योंकि यात्रा अमरनाथ यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर शुरू होने वाली है और यात्री इस बार बिना पानी के ना जाए। इसलिए डिप्काम साहब की ये मांग थी, उनकी ये अपील थी डेली विजिट से, अस्थायी कर्मचारियों से। लेकिन फिलहाल उनकी मांग को यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है और डेली विजिट का यहाँ पे कहना है कि अब वे आर या पार की लड़ाई के मूड में है। अब किसी भी आश्वासन पर वह विश्वास नहीं करेंगे और जब तक सरकार उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं करती, कोई परमानेंट पॉलिसी यहां पर उनके सामने फ्रेम करके नहीं लाई जाती, तब तक कर्मचारी किसी भी आश्वासन के बैनर तले काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल आपको मैं यहां पर दिखाने का प्रयास फिर से करूंगा कितनी संख्या में लोग यहां पर प्रदर्शन सुबह से यहां पर डगबल के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ यहां पर लगातार सुबह से जारी है। भारत माता की जय। क्या गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट, क्या गवर्नर, क्या गवर्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, ड्यूटी गवर्नमेंट, ड्यूटी गवर्नमेंट। हाय 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 हाय,
की जय।